नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग धीरे धीरे कदमों से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परसेंटेज में पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। हमने 3 पार्ट तक पढ़ाया है, प्लस उसके साथ बेसिक भी पढ़ाए हैं। आइए इसमें देखिए, इसके पहले कल हम आप लोगों को बताए थे कि प्रतिशत में वृद्धि पर प्रश्न, अब इसमें कमी पर प्रश्न आया है। कमी पर प्रश्न देखिए, उसमें 3 नियम बताए थे, इसमें भी 3 नियम है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका ट्रिक क्या है। जब दिया हो आप लोगों को प्रतिशत कमी पर प्रश्न, जब प्रतिशत कमी दिया गया हो और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना हो, तब पहले हम लोग क्या करते हैं। इसमें लिखेंगे 100 गुणे यक्स और कुल के बटे 100 माइनस यक्स। उसमें प्लस यक्स रहता था, इसमें माइनस यक्स है। ठीक है, उसी पर आधारित यह सवाल है। देखिए कैसे लगाते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 30% घटा दिया जाए, यानी किसी आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई 30% घटा दिया जाए, यानी पहले से लंबाई दी हुई है, उसमें 30% घटाया जा रहा है। तो बताइए इसकी चौड़ाई में, किसमें, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। देखिए इसकी वही वाली बात आई, कमी, यहाँ कमी कर दिया यानी घटा दिया, घटा दिया मतलब कमी कर दिया। तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी परिवर्तन न हो। ठीक है, आइए देखा जाए। इसी पहले पहला नियम इसी पे लगाते हैं। पहले पे क्या था, अब दिया है तो इस पर लगाएंगे तो 100 और गुणे यक्स, यक्स क्या रहेगा, ये जो हम लोगों को दिया है 30 और कुल के बटे, अब उसके बाद 100 माइनस यक्स, तो 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 30 घटा देंगे। अब इसे सीधा लिख लीजिए, 30 गुणे 100 और कुल के बटे 100 में से 30 गया 70। ठीक है, अब इसे काट देंगे एक शून्य से, तो हम लोगों का आ जाएगा 300 बटे 7। ठीक है, अब इसे आप लोग सही में लिखिए। सही में सही कैसे लिखा जाता है, भिन्न में बदलना पड़ेगा। 7 का टेबल पढ़िए कि पहले 30, पहले 2 नंबर लीजिए, 1 नंबर हो तो जाएगा नहीं। तो 7 का टेबल पढ़िए कि 30 से अधिक न हो, तो यानी 7 चौक 28, 2 बच गया, 2 यहाँ पे बचा, यानी हो गया 20। फिर 7 का टेबल पढ़िए कि 20 से अधिक न हो, तो 7 गुना 14, 7 गुना 14 6 20, यानी 6 सही और इतना 7, यानी 42। इसे सही पढ़ा जाता है, 42 सही 6/7%। ठीक है, ये इस पर आधारित था, हम लोगों को इस पर आधारित था। अब हम लोग इसी पे दूसरा नियम जो कल बताए थे उस पर भी लग सकती है इस सवाल। ठीक है, इस टाइप की सवाल तीनों नियम फॉलो करेगा। ठीक है, आइए दूसरा नियम क्या था, हम लोगों को यही देखना था कि जब यहाँ पे हमने बताया था कि जब यहाँ पे कमी दिया जाए और यहाँ पे वृद्धि दिया जाए तब बते। उसमें बताए थे जब माइनस में यानी कमी में दिया रहे तो वृद्धि करना था। ठीक है, और जब प्लस में दिया रहे तो कमी करना था। लेकिन इसमें उल्टा होगा उसका, एक कल वाला नियम था, इसके पिछले पार्ट 3 में देख लीजिएगा। अब इसमें इसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या होगा, उल्टा का मतलब क्या होगा कि जब इसमें माइनस दिया रहे, क्या वृद्धि दिया रहे, पहले माइनस वाला देख लीजिए, जब माइनस रहे तो कमी कर देंगे, क्या कर देंगे, कमी। ठीक है, और जब वृद्धि पूछे तो इसमें इसमें जब वृद्धि पूछे तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, वृद्धि पूछे तो माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब जब कमी पूछे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। यही बताया था, इसका उल्टा पिछला था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। इसमें देखिए, इसमें वृद्धि रहे तो माइनस और कमी दिया रहे तो प्लस। तो देखिए इस पर क्या होता है, इस पर सवाल लगाते हैं। 30% दिया है, घटा दिया जाए, 30 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, बटे, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि पूछा है, जब वृद्धि पूछा है तो इसमें माइनस करिए, यानी 100 में से क्या करना होगा, 100 में से 30 घटाना पड़ेगा। 100 में से 30 घटा कर लिखिए डायरेक्ट 70। ठीक है, अब गुणे 100। ठीक है, यानी ये यहाँ पे ऐसे ऐसे कट जाएगा, हो जाएगा 300 बटे 7। फिर हम लोगों का वही आ जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक है, ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम क्या बताए थे, रेशियो पर। तीसरा नियम रेशियो पर बताए थे, लेकिन रेशियो इसका क्योंकि बटे में आंसर आ रहा है तो रेशियो थोड़ा कैलकुलेटिव, यानी और इसके गुणा भाग ढेर करना पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं कैसे होता है।
रेशियो यहाँ पे 30 है, रेशियो लगाते हैं, यहाँ पे 30% दिया है। इसे पहले भिन्न में तोड़िए, भिन्न में तोड़ेंगे तो 30/100 हो जाएगा। कितना? 30/100। इस परसेंटेज को हटाना होगा तभी भिन्न आएगा, 100 हो जाएगा नीचे। अब ऐसे ऐसे काटेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा 3/10, यही हो गया। अब इसका रेशियो बनाना है, वहाँ पे घटा है, घटा दिया जाए तो घटा दिया, तो इसके सामने माइनस करते हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था या वृद्धि दिया रहता था या बढ़ा दिया जाए तो प्लस करते थे, इसमें माइनस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो पहले नीचे वाला वर्ड पहला लिखेंगे, ठीक है, संबंधित। अब 10 में से 3 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 7। 10 में से 3 घटाएंगे 7। तो उसके बाद अब क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर लिखते थे वो तो लिखना ही पड़ेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 समझिए। और फिर कुल के बटे क्या लिखेंगे, ये जो दूसरा वाला पूछ रहा था वृद्धि, तो वृद्धि में यही वाला दूसरा वाला लिखा जाता है, यानी 7 और कुल के पूरे 100। फिर वही बात आ गई, बात का मतलब कि 300/7। फिर इसे आप लोग साफ करेंगे तो 42 सही 6/7% आएगा। इस तरह के इस पर आधारित प्रश्न था। इसके पहला वाला भी वीडियो अच्छा था, ये वाला भी बढ़िया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल अगला पार्ट 5 बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।